अनाज व्यापारी की दुकान में हुई चोरी। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में काली माई रोड स्थित एक अनाज व्यापारी की दुकान में बीती रात चोरी हो गई। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर सरसों और अन्य अनाज के कट्टे ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। कमला कॉलोनी निवासी पीड़ित व्यापारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने रोज की तरह शाम करीब 7:30 बजे दुकान बंद की थी। सुबह जब वह दुकान पर पहुंचे तो शटर टूटा हुआ मिला और अंदर से सामान गायब था। जांच करने पर पता चला कि चोर लगभग 20 कट्टे सरसों और अन्य सामान अनाज के साथ साथ 20 से 25 हजार रुपए नकद चुरा ले गए। व्यापारी के अनुसार चोरी हुई अनाज और नकदी की कुल कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। फुटेज में ट्रैक्टर ट्रॉली से आए कुछ लोग दुकान का शटर तोड़कर अनाज के कट्टे ले जाते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी और कहा कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजाखेड़ा में 2 साल से अधूरी हथवारी रपट बनी राहगीरों के लिए मुसीबत। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली राजाखेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत हथवारी में विकास के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और बयां ही कर रही है। दो राज्यों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली हथवारी रपट पिछले 2 वर्षों से अधूरी पड़ी है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विभाग ने निर्माण कार्य तो शुरू किया है, लेकिन केवल मिट्टी डालकर काम को बीच सफर में ही छोड़ दिया। वर्तमान में स्थिति यह है कि डाली गई मिट्टी अब धंसने लगी है और उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण यहां आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बॉर्डर कनेक्टिविटी का मुख्य जरिया होने के कारण यहां से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं, जिन्हें जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। स्थानीय निवासी राजकुमार सिकरवार ने बताया कि रात के समय इस मार्ग की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। बार बार सूचित करने के बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। क्षेत्रीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस रपट का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होंगे। धौलपुर के विवेक कुमार को दिल्ली में मिला कम्युनिटी बिल्डर अवार्ड, यूथ कल्याण संस्था सम्मानित। धौलपुर जिले के होनहार युवा और अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली कलाकार विवेक कुमार को दिल्ली के देश बंधु कॉलेज में आयोजित ग्लोबल यूथ पीस कमेटी के 7वें स्थापना दिवस और वार्ता 3.0 कार्यक्रम में कम्युनिटी बिल्डर अवार्ड से नवाजा गया। 14 मार्च को आयोजित इस समारोह में देश भर की उन 10 संस्थाओं को सम्मानित किया गया जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। विवेक कुमार की अध्यक्षता वाली यूथ कल्याण संस्था को स्थानीय कलाकारों को बेहतर मंच प्रदान करने के लिए यह राष्ट्रीय सम्मान मिला है। 3 साल पहले शुरू हुई यह संस्था अब तक 50 से अधिक कलाकारों की प्रतिभा निखार चुकी है और जिले में 10 से अधिक ओपन माइक कार्यक्रमों का सफल आयोजन कर चुकी है। विवेक कुमार, जो स्वयं राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, अपनी टीम के साथ मिलकर डांसिंग, सिंगिंग और म्यूजिक जैसे क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को मंच मुहैया करा रहे हैं। विवेक कुमार और नैना के नेतृत्व में इस मुहिम को सफल बनाने में निम्नलिखित युवा सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें रविंद्र, स्वाति, सचिन, लक्ष्मी, मंगल, भारती, प्राची, प्रीति, नीलम, रोहित, गौरव, शिवम, आकाश और मोहन आदि हैं। धौलपुर में राजस्थान आयुर्वेद नर्सेस एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी का निर्विरोध चुनाव संपन्न। बबलू कुमार बने जिलाध्यक्ष। धौलपुर जिले में राजस्थान आयुर्वेद नर्सेस एसोसिएशन की नई जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी गरिमा और निष्पक्षता के साथ संपन्न हुई। इस चुनाव में सर्वसम्मति से बबलू कुमार को निर्विरोध जिलाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। संगठन की मजबूती और नर्सेस के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई इस नई टीम में संतोष कुमार गोस्वामी को उपाध्यक्ष, देवदत्त मीना को महामंत्री और ममता गौड़ को महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी श्रीराम गोस्वामी धौलपुर, सतीश कुमार शर्मा सरमथरा और रविंद्र कुमार व्यास की प्रत्यक्ष देखरेख में संपन्न हुई, जिन्होंने चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाए रखा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साथी और नर्सिंग अधीक्षक भाई बनवारी लाल शर्मा ने की, जिनके मार्गदर्शन में सभी सदस्यों ने एकजुटता का परिचय दिया। नियुक्त पदाधिकारियों का संगठन के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि नई कार्यकारिणी आयुर्वेद नर्सेस की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों के लिए तत्परता से कार्य करेगी। निर्विरोध निर्वाचन से यह स्पष्ट हो गया है कि संगठन के सभी सदस्यों में आपसी समन्वय और विश्वास अटूट है, जिससे आने वाले समय में संघ की गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।
जिला कलेक्टर ने किया प्याऊ का शुभारंभ। जिला कलेक्टरेट परिसर के बाहर बाड़ी रोड पर मधुकर सेवा संस्थान द्वारा संचालित प्याऊ का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रहे, जिन्होंने प्याऊ पर सेवा देने वाली माताजी का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया और स्वयं अपने हाथों से जल सेवा करके प्याऊ का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक प्रोफेसर राम अख्तियार सिंह मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर की भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए शीतल जल उपलब्ध कराना ईश्वर की सेवा के समान है। संस्थान के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने बताया कि यह प्याऊ पिछले 1 वर्ष से नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम और भारत माता के जय घोष के साथ हुआ और इस दौरान अशोक मित्तल, मेघ सिंह बसु, अनुराग शर्मा, ममता मित्तल, भगवती प्रसाद शर्मा, बलवीर राणा, मंजीत गर्ग, शैलेंद्र शर्मा, डॉक्टर प्रकाश दीप तिवारी, बरगत मैन, नरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मनीष कुमार सहित संस्थान के अनेक कार्यकर्ता और समाज सेवी मौजूद रहे। एमजीएम अस्पताल जोधपुर और जेएलएन अस्पताल अजमेर के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अमित कांत की सेवाएं अब धौलपुर में। क्या आप डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा और सांस रोग, दिमाग, लकवा और मिर्गी, पेट, लीवर और किडनी रोग, जोड़ों का दर्द, नसों की समस्या, पीलिया, खून की कमी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित है तो डॉक्टर अमित कांत MBBS, MD, मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से चिकित्सा परामर्श ले। प्रतिदिन परामर्श का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। हर गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निशुल्क परामर्श। पता राना गार्डन के सामने, नगर पालिका के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7976244534 और 8824933734 पर कॉल करें। अब सही इलाज, सही सलाह और सच्ची सेवा डॉक्टर अमित कांत के साथ। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। कलेक्टर एसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और एसपी विकास सांगवान ने आज सुबह जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेल परिसर की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ जेल की बैरकों और पूरे परिसर में सघन चेक इन अभियान चलाया। बंदियों की अनैतिक गतिविधियों, अवैध वस्तुओं और मोबाइल फोन की उपलब्धता को लेकर गहन तलाशी ली गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और एसपी ने जेल की स्वच्छता, बंदियों को मिल रही सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया।
उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुनी और जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जेल में किसी भी अवैध गतिविधि या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आकस्मिक चेकिंग एएसपी वैभव शर्मा के सुपरविजन में की गई और इस दौरान वृत्ताधिकारी धौलपुर कृष्णराज जांगीड़ के साथ कोतवाली, निहालगंज सदर, धौलपुर, दिहोली, मनिया, कंचनपुर, सैपऊ और बाड़ी सदर थानों का पुलिस जाब्ता मौजूद था। निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों ने जेल प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कार्यवाही, 7 सिलेंडर जब्त। धौलपुर मध्य पूर्व में जारी संकट के कारण एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधान को देखते हुए जिले में गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा अवैध संग्रहण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देश पर गठित विशेष प्रवर्तन जांच दल ने रविवार को राजाखेड़ा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 2 प्रतिष्ठानों से कुल 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जांच के दौरान दयाराम कुशवाहा द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में रिफिलिंग की जा रही थी, जिस पर 3 सिलेंडर तथा रिफिलिंग के उपकरण जब्त किए गए। वहीं बांके बिहारी मिष्ठान भंडार से 4 सिलेंडर जब्त किए। जिला रसद अधिकारी मणि खिंची ने बताया कि जिले की गैस एजेंसियों द्वारा सोमवार को उपभोक्ताओं को लगभग 4300 गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया और एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस की बुकिंग न कराएं। आवश्यकता होने पर ही बुकिंग करें तथा निर्धारित समय पर होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर प्राप्त करें। जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, लाठी पत्थर से हमला, घायल ने थाने में दर्ज कराया मामला। बसेड़ी क्षेत्र के ग्राम मठ खाकनाथ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने बसेड़ी थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित विजय गोस्वामी पुत्र निरंजन पुरी ने रिपोर्ट में बताया कि सोमवार शाम करीब 4 बजे उनके भूखंड से जुड़े विवाद के समाधान के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान अचानक दूसरे पक्ष के लोगों ने विवाद को लेकर हमला कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार कैलाशी महेश और उनके पुत्र गौरव, सौरभ, तेजस व यशु और उनकी पत्नियां ओमवती और मिथिलेश ने मिलकर पत्थर, लाठी, डंडों और सरियों से हमला कर दिया। हमले में विजय गोस्वामी के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे उनका सिर फूट गया और खून बहने लगा। इसके अलावा उनके शरीर पर भी कई जगह चोटें आई। पीड़ित ने बताया कि इसी विवाद को लेकर 2 दिन पहले भी तनाव की स्थिति बनी थी, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति भंग की धारा 170 के तहत पाबंद किया। इसके बावजूद आरोपियों ने हमला कर दिया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 20 से 30 लोग होंगे वहाँ पे हमें देख रहे थे, छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बट क्या हुआ था, छुड़ाने की जगह पे वो लोग हम तो बीच में, हमें तो पकड़ लिया गया था 8-10 लोगों ने और हमें मारने के बार प्रयास कर रहे थे, जिसमें मेन विक्टिम गौरव है और सौरभ है, तेजस है और यशु है। उनके फादर करवा रहे थे और मेरी 2 चाचियाँ हैं जिनका नाम मोमबत्ती और मिथिलेश है। उन्होंने हमारा गला पकड़ लिया था जिससे कहीं भाग ना पाए। और सेम सिनेरियो में सबने देखा था, मेरे वहाँ पे जितने भी मौजूदा लोग थे वहाँ से सबके देखने के बावजूद एक गोल्ड की चेन पापा की छुड़ा ली थी, सबने देखा भी था। और कुछ पैसे थे, हमारा अमाउंट 500 रुपये के 4-5 नोट थे, मतलब 2-4 हज़ार के अप्रॉक्स, वो भी ले ली थी। हम अजय गोस्वामी हैं। हमारे मतलब पंचायत हुई थी ज़मीन के विवाद के चक्कर में, तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे सारे। तो जो अगला पक्ष था कैलाशपुरी और महेशपुरी और उनके दोनों बच्चे गौरव, सौरभ, यीशु और तेजस, इन सभी ने मतलब अचानक से हम पर हमला कर दिया। पहले तो पत्थर मारे हैं, फिर पत्थर से इन्होंने, वहीं पे उनका गांव है, हम तो बाड़ी से आए थे तो इनका गांव वहीं पे है, तो इन्होंने पत्थर कहीं पे छुपा के रखे थे और बड़ी लठियाँ वगैरह भी छुपा के रखी थी। उससे फिर अचानक से जैसे ही थोड़े से विवाद हुआ तो गाली गलौज देने लगे। तो हमारे पापा ने बोला कि गाली वाली मत दो, अभी पंचों में बात चल रही है, चलने दो। तो मेरे पापा पे पहले हमला किया है, फिर गौरव ने विजय मेरे छोटे भाई यानी कि मेरा छोटा भाई, उस पर हमला किया है। और उसको मेरी तीनों, जो गौरव की मम्मी थी और महेश की वाइफ, दोनों ने मिलके मेरे भाई को, मतलब तीनों सभी ने मिलके मेरे भाई को अचानक से घेर के वहाँ पे बहुत ज़ोर से मारा है। उसका सर फोड़ा है गौरव ने, मेरे जो भी अंकल थे उन्होंने और गौरव ने।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। नमस्कार। क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर, और मैंने मेरा जो ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है, और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर
66927236 और 9929621539 और 8955480888। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना 29 मार्च को विधानसभा का करेंगी घेराव। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना 29 मार्च को जयपुर में प्रस्तावित विधानसभा घेराव के लिए समाज के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संगठन महामंत्री योगेंद्र सिंह कटार और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के भाई अभयराज गोगामेड़ी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने बताया कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 5 दिसंबर 2023 को हत्या कर दी गई। इस घटना को लगभग 2 वर्ष होने को है, लेकिन हत्याकांड में शामिल आरोपियों को अभी तक कड़ी सजा नहीं मिल पाई। संगठन लगातार सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय दिलाने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग उठा रहा है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों को जल्द सजा नहीं मिली तो करणी सेना अपने आंदोलन को और तेज कर देगी। इस अवसर पर धौलपुर जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में समाज के सैकड़ों करणी सैनिक मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय दिलाने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग को दोहराया है। इस अवसर पर धौलपुर जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में समाज के सैकड़ों करणी सैनिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय दिलाने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग दोहराई है। परिवार है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अन्याय की लड़ाई थी और अब न्याय की लड़ाई में बदलने वाली है। आप सभी अपना सहयोग दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे पधारें और हमें न्याय दिलाएं। धौलपुर में जल भराव और जर्जर रास्तों में नारकीय हुआ जीवन, राज गार्डन कॉलोनी के निवासियों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। धौलपुर जिले की राज गार्डन कॉलोनी और 100 फुटा रोड के निवासी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। जल भराव और कच्ची सड़कों की विकराल समस्या से त्रस्त दर्जनों कॉलोनी वासियों ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पक्की सड़क और पुलिया निर्माण की पुरजोर मांग की गई। निवासियों का कहना है कि छीरिया ताल के पानी की निकासी के लिए खोदे गए कच्चे नाले पर पुलिया का निर्माण नहीं होने के कारण बारिश के समय नाले का पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे 100 फुटा रोड और आसपास का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। नाले में डाले गए पाइपों के ऊपर से मिट्टी हट जाने के कारण रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा और लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। पानी के भराव के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और स्थानीय लोग अपने काम धंधों पर जाने में असमर्थ हैं। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निवासियों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका प्रशासन ने एम के पब्लिक स्कूल से ITI रोड तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव तो मंजूर किया था, लेकिन हकीकत में केवल 300 मीटर सड़क का ही निर्माण कार्य कराया गया। इस अधूरी सड़क के कारण कॉलोनी के अंदरूनी हिस्सों में स्थिति जस की तस बनी हुई है और लोगों को कीचड़ व जल भराव से जूझना पड़ रहा है। हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन के माध्यम से स्थानीय लोगों ने मांग की है कि अब इस अधूरी सड़क को आगे बढ़ाकर पूरी तरह पक्का किया जाए और जल निकासी के लिए सड़क पर आने वाली पुलियाओं का उचित निर्माण कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में राज गार्डन कॉलोनी और 100 फुटा रोड के दर्जनों निवासी शामिल रहे, जिन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें भविष्य में कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कॉलेज से बोल रहे हैं, ये रोड था 100 फुटा वाला, तो ITI कॉलेज से MK पब्लिक स्कूल तक मंजूर था और इसका बजट मंजूर था। अभी आधा रोड रुकवा दिया है और ये हालत बुरी है रोड की। इसके रोड को जल्द से जल्द मतलब ये है कि पूरा करवाया जाए। 100 फुटा रोड बनवाने की कोशिश की जाए और इसमें पानी भर जाता है, बच्चे निकलने में आने जाने में परेशानी होती है और कम से कम 7.5 से 8 फुट के कीड़ा निकलते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पर इसको बनवाने की कृपा करें। राज गार्डन कॉलोनी 100 फुटा रोड और आगे आने वाले समय पर जो नगर परिषद के चुनाव होंगे उनमें हम वोट डालने नहीं जाएंगे जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक। 100 फुटा रोड पर है ना, निकलने को हमको बच्चों को परेशानी होती है और कहीं नहीं जा पाते हैं और रास्ता की कोई वो नहीं हो रही है। यहाँ पर सुनवाई बजट मंजूर हो गया है और हमको बच्चों को स्कूल को वैसे भी बिल्कुल घोटू पानी भर जाता है और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। नगर पालिका हम क्या कहते हैं, मैं लीलाधर शर्मा राज गार्डन कॉलोनी निवासी प्रशासन को कई बार जिला कलेक्टर महोदय को अपील कर चुके हैं, नगर परिषद आयुक्त को, जिला कलेक्टर महोदय को कि इस रास्ता को बनवाने की मांग की है और कई बार ज्ञापन दे चुके हैं,
हैं इस रास्ते के लिए अभी इस पे जल भराव हो जाता है। लड़कों के गिरते हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा पाते। घर कॉलोनी सभी वासी बहुत ज़्यादा परेशान है। और रास्ता में जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाने के लिए भी हमने इसके लिए ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। अगर इस 100 फुटा रोड का अगर निर्माण नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में हम नगर परिषद चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हमारे इस रोड वाले जो भी वासी हैं वो कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए AVM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशन्स प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहां बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, AVM स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं होली से लेकर रामनवमी और 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ढेर सारी खुशियां, जिसमें मोबाइल एसेसरीज, रिवॉर्ड नेट, बैंड, बायू एयरबड्स, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉट्स, हेडसेट, हेलमेट और लोअर टी शर्ट आदि बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, मोटरोला, रेडमी, लावा, इन्फिनिक्स, पोको, iQOO, आईटेल, आईफोन आदि। और हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइलों की आगरा और ग्वालियर रेट पर रिपेयरिंग की जाती है और 0 डाउन पेमेंट पर ऑल इंडिया फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले लो, चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता JP टेलीकॉम, सोनू कलेक्शन के सामने, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयप्रकाश राजपूत JP। मोबाइल नंबर 8058429877 और 9414058080। बसी नवाब में घरेलू गैस की किल्लत और बढ़ते दामों ने बढ़ाई आमजन की मुसीबत। गैस एजेंसी पर लगी उपभोक्ताओं की लंबी कतारें। बसी नवाब क्षेत्र में इन दिनों घरेलू गैस प्राप्त करने के लिए आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गैस के लगातार बढ़ते दामों और समय पर सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया। रविवार को भी दोनारी स्थित इंडियन गैस वितरक एजेंसी पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिली, जबकि एजेंसी पर लगा स्टॉक बोर्ड खाली नजर आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले गैस आसानी से मिल जाती थी, लेकिन जब से कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और किल्लत बढ़ी है, तब से उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई। केंद्र सरकार की बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के दौर में अब रसोई गैस का संकट आमजन के लिए दोहरी मार साबित हो रहा है। गैस वितरण प्रणाली में तकनीकी खामियां भी लोगों के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं और उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या OTP को लेकर आ रही है। बुकिंग के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मोबाइल पर OTP का मैसेज नहीं आ रहा है और ना ही IVRS कॉल लगा पा रहा है। बार बार प्रयास करने के बावजूद संपर्क नहीं हो पाता, जिससे घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर है। वहीं कुछ उपभोक्ता अपनी गैस पासबुक में नया मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए भी परेशान नजर आए और इस अव्यवस्था के संबंध में इंडियन गैस एजेंसी के ऑपरेटर कृष्णा परमार ने बताया कि सर्वर की खराबी के कारण कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है और ऊपर से ही तकनीकी समस्या होने की वजह से OTP कॉल में दिक्कत आ रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एजेंसी की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सर्वर ठीक हो सके और आमजन को जल्द राहत मिल सके। बसई नवाब से संवाददाता विजयकांत। लोगों को OTP के लिए 24 घंटे का टाइम कर दिया। जैसे आप ग्राहक बुकिंग करेगा तो 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक
BSc आ जाएगा। पहले तो 5-7 मिनट बाद ही आती ना। हाँ, 5-7 मिनट पहले आ जाती। और ये OTP के लिए कॉल वगैरह लग रहा है, नहीं लग रहा है? ऐसे ही बताता रहेगा, लेकिन उसका 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक BSc आ जाएगा। और कोई समस्या नहीं है लोग? और कोई समस्या नहीं है। एक और क्या 45 दिन का टाइम कर दिया है। और ये आपने गैस सिलेंडर 45 दिन हो गए होंगे, कोई BSc आएगा, हम तो नहीं है। नंबर जुड़वाने का क्या ये लोग नंबर का थोड़ा इशू चल रहा है। और क्या नाम है? कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा कुमार दोनारी इंडियन ऑपरेटर। EBCR 24 घंटा पीछे आ रही है, वो भी नहीं आ रही है। कई बार फोन लगाते हैं, इसकी समस्या है। जो नंबर है उस पर OTP वाला, उस पर कॉल भी नहीं लग रहा है, ये बता रहे हैं? नहीं लगता है, 10-20 वोट लगा देते हैं, कॉल भी नहीं लगता है। मेरा नाम काकड़ सिंह है, मानव। यही किताब पे लोरे भैया वो नंबर, और लोरे भैया की किताब पे मेरा नंबर यहाँ सही कराए हुए आए, तो ये कही थी कि वो टम्पू वाला सही करते। टम्पू वाले ने आज नो सही करवाना, किताब लेके नहीं नंबर आएगो, फिर लोरे भैया की किताब मंगाइए तब कौन मिलेगा सिलेंडर। OTP कर ले आएगा। तो नंबर आपने चेंज नहीं करवाया या उन्होंने किया? नहीं आए, हम 2 बार यहाँ आए, टम्पू आए थे, कोई चेंज करवानी नहीं है, जाओ तुम तो सिलेंडर मिल ही रहो। अभी क्या समस्या आ रही है? अब समस्या ये है कि वो किताब दूसरी लेके आवा नहीं कर रही है। OTP की समस्या भी आ रही है? क्या नाम है? शशिपाल त्यागी। समस्या हो रही है? हमारा अपना मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है सर, और घर पर कोई गैस चूल्हे की कोई व्यवस्था नहीं है, सिलेंडर है नहीं, तो खाने बगैर बैठे हुए हैं। मोबाइल नंबर आपका अभी जोड़ा नहीं है या जुड़वाया नहीं आपने? पहले से हमने जुड़वाया था सर, वो नंबर हमारे बंद हो गए। अब ये जो नंबर चालू है इसको जोड़ नहीं रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि पहले नंबर जुड़वाओ, OTP आएगी तब हम देंगे, वरना नहीं देंगे। तो नंबर जुड़वाओ ना आप। नंबर सर यहीं से यही तो जुड़ेंगे। क्या बोलते हैं? ये बोल रहे कि इस टाइम नहीं जुड़ेगा। क्या नाम है? पवन शर्मा नाम है सर। गाँव बोरेली। ठीक। कंचन कल्याण संस्थान आयोजन करेगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। धौलपुर में आज कंचन कल्याण संस्थान द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित करने को लेकर वार्ता हुई, जिसमें अधिवक्ता रामू दुबे, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर व पौरुष भगेला ने बताया कि धौलपुर में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार होगा, जिसमें युवाओं को अपने आत्मविश्वास बढ़ावा देने के साथ संचार कौशल में सुधार होगा और अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की क्षमता बढ़ेगी और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण विकसित होगा और करियर में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अन्य सामाजिक सुधारों में युवाओं को मदद मिलेगी और बदलाव संभव होगा। इन्हीं लक्ष्यों के साथ संस्था युवाओं के प्रति समर्पित कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मीटिंग में निर्णय यह हुआ है कि यह कार्यक्रम धौलपुर जल्द आयोजित होगा। इस मौके पर संस्था कार्यकारिणी के समस्त सदस्य मौजूद रहे। साथियों, हमें खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि जल्द ही कंचन कल्याण संस्थान द्वारा धौलपुर में युवाओं की प्रेरणा और युवाओं के मार्गदर्शन के लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जो कि मार्च लास्ट वीक में हम रखेंगे। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि धौलपुर के युवाओं को पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम जो कि धौलपुर में होते ही नहीं है, तो हम पहली बार ये कोशिश कर रहे हैं कि धौलपुर के अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जाए कंचन कल्याण संस्थान के माध्यम से, जिसमें छात्रों को भविष्य से लेकर और या उनके कैरियर की बातों को लेकर उन्हें एक ब्रीफ तरीके से हम लोग बताएंगे कि जिसमें उन छात्रों को सही दिशा प्रदान कर सकें और जो भी छात्र मेहनत कर रहे हैं अपने करियर के लिए उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर उन्हें अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम सहयोग कर सकें। और इसमें इस प्रोग्राम में हम ऐसे लोगों को भी इंगेज करेंगे जो आपके सही मार्गदर्शन के लिए सबसे उच्चतम लोग होंगे। धन्यवाद। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर ओडेला रोड धौलपुर पर अब आपको यहां एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक रेट पर मिलेगा। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, OnePlus आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरीन लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केबल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10%
सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की। मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल। मोबाइल नंबर 8005679155। श्री कृष्णा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय रजौरा खुर्द में मनाया वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह। सैपो के रजौरा खुर्द में श्री कृष्णा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालय परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती पूजन के साथ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सैपो प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल रहे, जिन्होंने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय श्री कृष्णा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य नीरज कुमार ने सभी अतिथियों और छात्र छात्राओं को सर्वश्रेष्ठ परीक्षा में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और सभी छात्र छात्राओं को भविष्य में माता पिता का नाम रोशन करने और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी और सभी अध्ययनरत विद्यालय के छात्र छात्राओं के अभिभावकों की गरिमामय उपस्थिति रही। इस मौके पर संस्थापक ठाकुरदास, प्रधानाचार्य नीरज कुमार, व्यवस्थापक अमित परमार, महताब सिंह परमार, ओम प्रकाश शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, दाऊदयाल पारासर, मान सिंह, सूरज कुमार, बिट्टू, अमन और अन्य अतिथि मौजूद रहे। संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। परिवहन विभाग की बिना कर चुकाए संचालित वाहनों के विरुद्ध सीजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई। किए 50 से अधिक बाहर वाहन सीज। कर नहीं चुकाने पर होगी आरसी निरस्त और कार्यवाही रहेगी जारी। धौलपुर में भार वाहनों के स्वामियों को वार्षिक टैक्स जमा कराने के लिए 15 मार्च तक का समय था। अभी तक कार्यालय में 22,000 वाहनों में से लगभग 12,000 वाहनों के वाहन स्वामियों ने जमा कर किया है। राजस्व लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए 15 मार्च के बाद परिवहन विभाग ने बिना कर जमा कराए वाहनों के विरुद्ध सघन जांच प्रारंभ कर दी, जिसके अंतर्गत वाहनों के चालान बनाकर उनको सीज किया जाकर उनसे कर और प्रमोशन राशि की वसूली की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि 15 मार्च तक टैक्स जमा नहीं कराने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जा चुका है तथा ऐसे वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज लगभग 50 से अधिक वाहनों के चालान बनाकर उनको सीज किया गया है। साथ ही एक ही चालान में वाहन के स्वामी का नाम पंजीकृत अन्य वाहनों को रिमार्क में डाला गया है ताकि वाहन स्वामी को एक वाहन के साथ अन्य वाहनों का कर भी जमा कराए। कर जमा कराने पर ही वाहन को रिलीज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उड़न दस्तों को बकाया कर वाहनों की जब्ती सीज के आदेश प्रदान किए गए हैं और वाहन स्वामी अविलंब अपने वाहनों का कर जमा कराए ताकि जब्ती सीज की कार्रवाई से बचा जा सके। युवक को जहरीले सर्प ने काटा, इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करवाया भर्ती। सरमथुरा उपखंड के क्षेत्र के लिलोठी गांव में आज घर के आंगन में छिपे एक जहरीले सांप ने युवक को काट लिया। वहीं सांप के काटने की जानकारी जैसे ही युवक के परिजनों को लगी तो उन्होंने तुरंत युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा लेकर आए, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने युवक का उपचार शुरू किया और साथ ही इस संदर्भ में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने कहा कि लिलोठी गाँव निवासी युवक हरिराम पुत्र बिरमा को आज उसके घर पर ही आंगन में छिपे बैठे एक जहरीली सर्प ने पैर में काट लिया, जिसे परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां युवक का उपचार किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने आमजन से अपील की है कि सर्पदंश से पीड़ित मरीज को भोपा, ओझा आदि के पास ना ले जाकर सीधा स्वास्थ्य केंद्र पर लाए, जिससे मरीज को उपचार मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व में भी चिकित्सा प्रभारी के द्वारा सैकड़ों सर्पदंश मरीजों का उपचार किया है, जिससे मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कैसे सांप ने काटा था तेरे को? कल वहाँ मैं गया था, मैं तो पानी लेने गया था, सांप ने काट दिया था। कैसा सांप था? काला। कितना बड़ा था? होगा 1-2-3 हाथ का। 2-3 हाथ का। उसके बाद में तेरे बेहोश हो गया? बेहोश हो गया। फिर मेरे को घर वाले सरमथुरा हॉस्पिटल में गए। फिर अब कैसी तबीयत है सुबह तेरी? अच्छी है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब छुट्टी कर दे तेरी? सही है, बिल्कुल ठीक है। आगे आने वाले लोगों से भी यही कहोगे कि सांप काटने पे अस्पताल लाएं, ठीक है? कोई किसी को सांप काट जाए तो सीधे भोपाल के चक्कर में नहीं पड़ के सीधे अस्पताल में सरमथुरा में लाएं, ठीक है?
क्या कहोगे? सरमुत्रा हॉस्पिटल में। ठीक। हाँ।